Honorable Chief Minister Fadnavis Saab, the galaxy of people sitting on the dais. In fact, I am finding myself out of the place in this August gathering here. Adab, good evening. जब एक ओहदे पे आप पहुंचते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, अभी मेरे को सरकार ने CMD बनाया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो कुछ एक प्रिविलेजेस होती हैं. मेरे को वो 8 पन्ने लिख के अंग्रेजी में दे दिए गए. उसका टाइम सिर्फ इतना होता है, ऑफिस से निकलो यहाँ तक एक बार पलट के देख लो. लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने सुना मिस्टर अग्रवाल को, तो मैंने ये सोचा शायद दिल की बातें दिल से की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है. इसका सूत्रधार अग्रवाल साहब ने रखा, इकोनॉमी की बात की, स्टॉक मार्केट की बात की, कैपिटल मार्केट की बात की. बट अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी और बैंकिंग का चोली दामन का साथ है. अगर इकोनॉमी है तो बैंकिंग उसे पहिए देती है. बैंकिंग जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो है. इसलिए बैंक जो भूमिका है, इतनी ताकत है कि 6-7 महीने के अंदर हम 10 करोड़ 11 करोड़ अकाउंट खोल देंगे. और 22 जुलाई 2016 की बात करूं, अभी तक 16 करोड़ 10 लाख अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसमें 20,720 करोड़ रुपए का बैलेंस है. अग्रवाल साहब, जो आप बात कह रहे थे कि हम लोग पैसा जमा करते हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसने आज तक ट्रेन नहीं देखी है, जिसने आज तक किताब नहीं देखी है, जिसने आज तक मदरसा नहीं देखा है, जिसने आज तक कॉलेज नहीं देखा है. जब उसका अकाउंट खुला, आज तक अगर मैं अपने आप को उस आदमी की जगह रखूं, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं कहता हूं मेरा नाम अरुण तिवारी है, बट प्रूफ क्या है? जब खाता बैंक का खुला तो मेरे को मेरी पहली पहचान मिली. उस पर मेरा फोटो भी है, मेरा नाम भी है, मेरे वालिद का भी नाम है. और आप कभी गांव में जाके अगर इस चीज़ को महसूस कर सकें, वो जब वो गांव का आदमी आता है तो उसने अपने कमीज़ के अंदर वो पासबुक रखी होती है, बड़े संभाल के, पसीने से भीगी हुई, क्योंकि उसकी वो एक आइडेंटिटी है, उसकी एक वो पहचान है. अभी तक वो जो पैसा घड़े के अंदर रखता था, बोरे के अंदर रखता था, अब उसने बैंक में जमा करना शुरू किया. देखिए, एक तो उसका फ़ायदा ये है कि पैसा उसका सुरक्षित है. दूसरा, वो प्रोडक्टिव यूज़ में आया, उस पर ब्याज मिला. तो वही प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं कि आप जिन लोगों से भी मिलते हैं, देखिए खाली ये बैंकों का काम नहीं है. मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आपके यहाँ एक आदमी काम कर रहा है घर में, या 2 आदमी काम कर रहे हैं, आप जो आपका बिजनेस है उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, हमने कितने लोगों को बैंक खाता खुलवाने के लिए कोशिश की. उसके बाद आई सोशल सिक्योरिटी, जीवन ज्योति योजना, और दूसरी सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी प्रीमियम, एक जो जीवन सुरक्षा है उसकी 1 रुपए डेली की है, और अगर दूसरी स्कीम की बात करें, सुरक्षा बीमा योजना, महीने का 1 रुपया, जो हमें पता भी नहीं पड़ता हम कब खर्च कर देते हैं. तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हम तो अपना काम करेंगे ही, आप लोगों से गुजारिश है, दिल से गुजारिश है कि इतनी तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे घर में जो काम कर रहे हैं उनका तो खाता खुलवाएं, उनका तो इंश्योरेंस करवाएं. और मेरा ऐसा मानना है, एंड मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एंड आई एम नॉट मेकिंग कोई सियासत वाल से भरा हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा. हिंदुस्तान में आप में से कई सारे लोग जो आज़ादी के आसपास की शायद बर्थ होगी, सलीम साहब ने बताया 1935 की उनकी बर्थ है. सलीम साहब, अगर हिंदुस्तान को 1947 में पहली आज़ादी मिली, 1990-91 में आर्थिक आज़ादी मिली, तो मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रोफेशनल, जनधन के द्वारा हिंदुस्तान को तीसरी आज़ादी मिली है. जहाँ तक ये जो कैप्शन दिया है, तालीम की ताकत, जब मैं यहाँ घुसा इस हॉल में तो मेरा पहला कमेंट यही था, बड़ा पावरफुल कैप्शन दिया है इसको. और इसलिए वो मेरे को जो 8 पन्ने लिख के दिए गए थे, मैंने बाजू रख दिए. वो नंबर 1 तो 8 पन्ने कोई वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, कुछ रिजर्व बैंक के फिगर्स हैं, जिससे हमारा और आपका कोई, मैंने कहा दिल की बातें दिल से करिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा. आप लोगों से गुजारिश यही है कि जो हिंदुस्तान
की अर्थव्यवस्था है। मेरे से कई सारे लोग बाहर से आके मिलते हैं, हिंदुस्तान से बाहर, जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है, वो कहते हैं साहब हिंदुस्तान में तो एनपीए बढ़ रहा है, हालत बड़ी ख़राब है, इकोनॉमी ठीक काम नहीं कर रही है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जापान से शुरू कीजिएगा। जापान को 1980 में जुकाम लगा था, आज तक उससे बाहर नहीं आ पाया। यूरोप की बात करें, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से, बट यूरोप का जो हाल है, तो मैं उनको एक ही बात पूछता हूं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है आज की तारीख में, आज के हालात में, ठीक है हमारा हाल बद से बदतर हो गया, अब मुझे आप ये बताइए आज की तारीख में आप इन्वेस्ट कहां करेंगे? वो आधा घंटे की जिद्दोजहद के बाद आ जाते हैं सब, हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है आज की तारीख में जहां हम इन्वेस्ट कर सकें। सो दैट इज अवर स्ट्रेंथ। वन लास्ट टाइम, अगर कुछ एक सरकार के दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट अगर हमें इस बात पे फख्र है वो अपने तिरंगे पे, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के हिंदुस्तान को, मालूम नहीं वो किसने लाइनें लिखी थी, वो सोने की चिड़िया या दूध की नदियां, एक बार फिर से आएगा और जल्दी आएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।